भारतीय झील है, ये है उमियम झील। अभी अंधेरा ही है, सुबह का 5 बज रहा है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। ये जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहीं से हमें अपनी फ्लाइट लेनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और दोस्तों, इस समय हम जयपुर एयरपोर्ट पे हैं और हल्की सी ठंड लग रही है, तो हम जैकेट डाल लेते हैं। चलिए हम एंट्री करते हैं। देखिए कितने सारे लोगों की सुबह सुबह की फ़्लाइट है, सारे काउंटर्स एकदम फुल है। हम सीनियर सिटीजन की लाइन में लग जाते हैं, हमारा बोर्डिंग पास भी जल्दी आ जाएगा। ये हमारा बोर्डिंग पास है। हमारी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हो गई है और अब हम चलते हैं अंदर। और ये दिखाई दे रहा है हमको कि कुछ पता नहीं क्या काउंटर सा लगा हुआ है, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की फ़ोटो भी दिखाई दे रही है, देखते हैं क्या है। What is this? So this is WWF and we are working to protect the wildlife of India. And in India we are working from 1969 and one of our campaign is going on for super sniffer dog. So with the help of these dogs we are trying to save illegal hunting and illegal wildlife approaching so. She's Aska and are using some of our initiatives, like we are putting these type of camera traps in every wildlife sanctuary to collecting the activities and counting the number of species. So with the help of these initiatives, we caught 400 plus poachers and send them behind the bars for 7 years. So right now we are doing for this campaign, we just want to increase the number of these resources ताकि हम लोग security surveillance को strong करके ज़्यादा से ज़्यादा poachers तक पहुँच सकें. That's all we are doing over here. जयपुर एयरपोर्ट पे ये हमारी मुलाकात हुई है और इन लोगों से। ये लोग WWF के लिए काम करते हैं और यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम तो वाइल्ड लाइफ पे ही फिल्में बनाते हैं, हमको जंगल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा भी हो और जो भी विजिटर्स आएँ, क्योंकि जयपुर में लोग महल और किले और ये सब चीज़ देखने के लिए आते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में यहीं से अवेयर हो जाएंगे तो जहाँ भी ट्रैवल करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। बस थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होने वाली है, गुवाहाटी जा रहे हैं। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको मिलाया था एक वाइल्ड लाइफ प्रेमियों से, जो उन्होंने यहाँ पे WWF की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम का स्टॉल लगा रखा हुआ है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे लोग हमसे और हम आपको मिलाते रहेंगे, मुलाकात कराते रहेंगे। तो बोर्डिंग शुरू हो गई है, तो पहले चल के अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। अब बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और फ्लाइट थोड़ी सी देर में टेक ऑफ होने वाली है। तो फिर मिलते हैं आपसे गुवाहाटी में। और अब हम गुवाहाटी पहुंच गए हैं। ये गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है गेटवे सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, देखिए ये यहाँ का शायद कल्चर से रिलेटेड होगा। अब हम जा रहे हैं कुछ थोड़ा लंच करने के लिए। जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं उसका नाम है खातिरदारी। यहाँ पे खाना वेज और नॉन वेज दोनों है। ये गुड़ का रसगुल्ला। हमने दोपहर का लंच ले लिया और अब हम लोग निकल गए शिलोंग के लिए, क्योंकि हम नाइट हॉल्ट शिलोंग में ही करेंगे। अब आसाम का बॉर्डर खत्म हो गया, अब मेघालय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये मेघालय का चेक पोस्ट है और यहाँ पर चेकिंग चल रही है। यहाँ रोड्स काफ़ी अच्छी हैं और ये रोड NH40 है। शिलोंग 5000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए रोड थोड़ा घुमावदार है और हिली एरिया होने के कारण यहाँ थोड़ी सी ठंड भी है। इस एरिया में पाइनएप्पल बहुत होते हैं, तो इसलिए रोड साइड पर काफ़ी पाइनएप्पल की शॉप्स भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये सीज़न है पाइनएप्पल का। और चारों तरफ खूब हरियाली है। बहुत घना और बहुत खूबसूरत जंगल है, बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ पे इसके पास में हम आ गए हैं।
बहुत बड़ी लेक है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, देखिए जरा, पेड़ों के पीछे से झांकता हुआ पानी और सूरज की रोशनी। अब हम पहुंच गए उमियम लेक, बहुत बड़ी लेक है, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पे टिकट्स वगैरह ले सकते हैं कि गाड़ियाँ रोक देते हैं, उसके बाद से आपको पैदल चलना पड़ता है लेक के लिए। तो एंट्री पॉइंट पे हमने टिकट ले लिया, बहुत नॉमिनल टिकट है, 40-50 रुपीज़ ईच। और अब यहाँ बोर्ड लगा दिया, अब इसके आगे व्हीकल नहीं जाएगी, वॉक करिए। अच्छी वॉकिंग ट्रेल है। वाह, फोटोग्राफी पॉइंट्स भी बने हुए हैं, थोड़ी देर आइए आप यहाँ पर रेस्ट करिए। हम गुवाहाटी से शिलोंग आ गए हैं। शिलोंग के रास्ते में ये देखिए, ये बहुत बड़ा ये जलाशय है, उमियम झील इसे कहते हैं, इसे 12 पानी भी कहते हैं। शिलोंग से पहले ये जगह पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस झील को देख के एंट्री पॉइंट पर ही इतनी खूबसूरत जगह दिख रही है। कहते हैं कि इस जलाशय की जो है का निर्माण जो है 1960 में हुआ था। और शाम काफ़ी हो गई है, हम लोग बोटिंग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर बोटिंग भी अलाउड है, लेकिन हम लोग देर हो गई तो टिकट नहीं मिला, क्योंकि बोटिंग 6 बजे के बाद बंद हो जाती है शाम को। तो अब सनसेट भी हो रहा, तो कुछ देर ढलती शाम की खूबसूरती को निहारते हुए लेक के सहारे सहारे वापस चलते हैं। 87 वर्ग मील में फैले हुए इस जलाशय का निर्माण मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस जलाशय की भी एक कहानी है कि दो बहनें साथ साथ रहती थी, उसमें से एक बहन जब बिछड़ गई और दूसरी शिलोंग पहुंची, तो उसके आंसुओं से ये जलाशय बना है। वैसे ये एक कृत्रिम झील है और यहाँ झील के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। उमियम का शाब्दिक अर्थ उमी मने बड़ा और यम मने जल, यानी बड़ा जल। इतनी सुंदर जगहों से जाने का मन नहीं होता है, लेकिन हमारे और भी साथी हैं जो आगे निकल गए हैं, तो हमें भी जाना पड़ेगा। और शाम भी हो रही है, तो कई नई जगह जाना होता है, किसी नए होटल में पहुंचना होता है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है कि ज़्यादा अंधेरा नहीं हो, टाइम से पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, फिर होटल पे आपसे मिलते हैं। अभी शाम के 4:30 ही बज रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जल्दी अंधेरा हो जाता है। और अब हम शिलोंग पहुंच गए और मेन मार्केट में ही हमारा होटल है। और अब हम रूम में आ गए और आपको हम रूम दिखाते हैं अपना। ये है होटल का रूम। रूम तो ठीक है। होटल के इस रूम में जो सबसे नई चीज़ है, जो आगे कभी हमको किसी और होटल में नहीं दिखी, वो हम आपको दिखाते हैं। बॉटल्स रखी हुई हैं ड्रिंक्स की, हालांकि ये पे करने पर ही आप यूज़ कर सकते हैं,